तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोगों की जो रेलवे की जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जैसे रेल से ट्रेन से जुड़ा हुआ, चाहे समय दूरी, तो ये जो है आप लोग यूट्यूब पे कहाँ कहाँ ना जाने किस किस टीचर से कैसे कैसे करके आप लोग कई बार जो है इस चैप्टर को पढ़े होंगे, है ना। अब फिर भी देखिए, इतनी थ्योरी, इतने ट्रिक्स, क्या क्या नहीं पढ़ के अब फिर भी इसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको इस जो हम आज टाइटल नाम दिए देख रहे होंगे ना, फिल्म रेल। आज रेल नाम का एक फिल्म के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी फिल्म को देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें जो करेक्टर, मतलब जो किरदार निभाया है, कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन इसमें उसका भाई है, कौन बहन है, तो ये सब हर चीज़ को, कौन आतंकवादी है, आप जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक तो आपकी कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है नहीं। इसी तरीके से आज हम एक फिल्मों को जिस तरीके से कुछ बनाया जाता है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, इसी तरीके से आज मैं आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। नहीं तो ज़िंदगी भर आप इस क्वेश्चन को बनाते रहिए इस चैप्टर का, और फिर आपको समस्या जो है आती ही रहेगी, फिर दिक्कत होगा, फिर बनाइए फिर दिक्कत हो। लेकिन हमें ऐसा चीज़ क्यों नहीं पकड़ा जाए कि आपको दिक्कत जैसी समस्या कभी आए ही नहीं। तो कैसे नहीं आएगी, तो आज मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बार ज़रूर से ज़रूर जो है ना, इसको दिमाग को शांत करके देख लीजिए। फिर ज़िंदगी में चाहे समय दूरी हो, रेल से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रेन वगैरह जो होता है इससे जुड़ा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले जो है करेक्टर है ना, उसको पहचानने का कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, जब भी कभी भी आप क्वेश्चन बनाते हैं रेलवे का, तो जिस तरीके से उसमें आप लोग देखे होंगे किलोमीटर का दर्शन हो जाता है कि नहीं। इसी तरीके से देखे होंगे कभी किलोमीटर प्रति घंटा का दर्शन हो जाता है, कभी सिर्फ घंटा का दर्शन होता है, कभी लंबाई का दर्शन होता है। हम लोगों को कभी इस चीज़ का पता ही नहीं है कि घंटा क्या, लंबाई क्या, प्रति घंटा का मतलब क्या है। इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होता है। कोई बोलेगा 18/5 से गुना कर दो, और कोई बोलेगा कि 18/5 5/18 से गुना कर दो। अब इहो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब किस में क्या करें। इन सारी बीमारियों का जड़ लेके सिर्फ आज मैं सब आप लोगों को इंट्रो कराना चाहता हूँ कि किससे किस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बाकी फिर देखेंगे किस तरीके से हमको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। पूरा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको सबसे पहले ध्यान दौड़ाना है कि क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा जो लिखा रहता है, ये वो ऐसे ऐसे घुमा फिरा, इधर से उधर, ट्रेन पटरी, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है कि उस क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखा है, कहाँ किलोमीटर है, कहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, कहाँ घंटा है, कहाँ लंबाई है, ये चीज़ आपको इस पर नज़र दौड़ाना है, ना कि क्वेश्चन में क्या दिया है। बस आप देख लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है किलोमीटर, तो आपको तुरंत दिमाग में समझ आना चाहिए किलोमीटर का मतलब है कि दूरी पूछ लिया। वो क्या पूछ लिया आपसे? दूरी पूछ लिया। तो इसका मतलब दिमाग में तुरंत कंसेप्ट आ जाना चाहिए, हमको दूरी मिल गया है। तो दूरी मिल गया। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में कहीं आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिख गया तो समझ जाइए आपको क्या मिल गया, चाल मिल गया। देख रहे हैं ना, ये जो चाल है इसका करेक्टर है, मतलब चाल का रोल कौन अदा किया है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से किलोमीटर का जो रोल कौन अदा किया है? दूरी। अगर कहीं पे क्वेश्चन में लंबाई भी दिख गया ना तो ये भी दूरी है। तो याद रखिएगा, कभी अगर लंबाई का खोल पहन के भी हीरो घूम रहा है ना तो समझ जाइएगा कि वो दूरिये है। इसीलिए दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि लंबाई क्या होती है। याद रखिएगा, लंबाई भी दिखेगा तब भी हम दूरी मानेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिखेगा तो ये किसका चाल है बताइए? ये कौन है? इसको हीरो कौन है? चाल। याद रखिएगा। और इसी तरीके से अगर किलोमीटर दिख गया तो समझ जाइए कि वो भी क्या है? आपका दूरी है कि नहीं? तो आप देख लीजिए, एक बात बताइए, आप लोग तो फार्मूला आप पढ़वे किए होंगे। दूरी मतलब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है बताइए तो? दूरी बटा चाल। यही ना आप लोग रटते रहते हैं। तो देखिए, आप लोग सारा क्वेश्चन तो इसी पे सॉल्व होता है, लेकिन आप लोग को ये ना पता रहता है कौन चाल कौन दूरी। तो याद रखिएगा, हमको टेक्निक ये पकड़ना है
कि किसको क्या बोलते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको चाल पता हो जाए, दूरी पता हो जाएगा तो समय नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग यही नहीं पकड़ पाते कि कौन चाल होगा, कौन दूरी होगा, कौन लंबाई क्या है नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताएं कि क्वेश्चन में कुछ भी नज़र आ जाए तो सबसे पहले हमको देखना है कि सिर्फ किलोमीटर लिखा है, तुरंत समझ जाएंगे हमको दूरी मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में तुरंत देखना है कि लिखा हुआ है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, प्रति घंटा जब भी नज़र आएगा तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, चलो हमको चाल मिल गया। आप इसी तरह कहीं पे अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको लंबाई दिख गया, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमको दूरी मिल गया। तो अब एक बात बताइए, आपको दो ही चीज़ देगा, चाल या दूरी देगा, या तो दूरी समय देगा, सिर्फ एक पूछता है, तीन ही तो इसमें संबंध रहता है, चाल, दूरी और टाइम। तो अगर दो देगा तो तीसरा आराम से फार्मूला से आप लोग निकाल लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये चीज़ आपको समझ ही नहीं आता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो चलिए, सारे कैरेक्टर को हम दिखा दिए कि इस फिल्म में क्या क्या है। किलोमीटर जो का रोल कौन अदा किया है, दूरी किया है, लंबाई का भी दूरी किया है, घंटा का जो है ये तो आपको पता है कि घंटा क्या होता है, आपको वैसे भी पता होगा कि ये समय होता है। देख लिए समय का कैरेक्टर कौन निभाया है, किलोमीटर प्रति घंटा का कैरेक्टर कौन निभाया है, चाल निभाया है ना। तो अब देखिए, एक चीज़ और इसमें बता दूं, कभी कभी जो है इसमें मीटर भी लिखा आता है और कभी कभी जो है मीटर प्रति सेकेंड भी लिखा आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किलोमीटर को मीटर बनाया जाता है और वही जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदला जाता है। तो इसका रोल अदा करने के लिए दो आदमी आता है, एक 18 आता है, एक 5 आता है, समझ रहे ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे छोटा ये रोल है। मान लीजिए मीटर है तो किलोमीटर को ही मीटर बनाते हैं, और मीटर प्रति सेकंड जो है किलोमीटर प्रति घंटा को ही मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं। तो इसमें भी देखिए, सिर्फ मीटर है तो तुरंत दिमाग में लगा दीजिए, ओ चलो मीटर दिख गया, तुरंत दूरी दिमाग में आना चाहिए कि चलो ये दूरी जो है इसका रोल अदा कर रहा है। तुरंत देखिए मीटर प्रति सेकंड लग गया और तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ओ मीटर प्रति सेकंड लगाए रे, प्रति वाला जब भी बात है ना तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये चाल है, समझ गए ना। तो आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि चाल, दूरी, समय पूछेगा तो तुरंत आप फार्मूला बैठाएगा आंसर कर लीजिएगा। लेकिन यही है कि पकड़ने का समस्या है कि इसमें पकड़ ही नहीं पाते हैं। देखिए, ट्रेन से जुड़ा हो कि समय, दूरी जो, इसमें इस कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो अब प्रॉब्लम आता है कि 18/5 और 5/18 का रूल जो है कैसे इसको ध्यान में रखना है। आप लोग बहुत रटे होंगे 5/18, 18/5। चलिए आज मैं आप लोगों को इसका समस्या को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो कैसे उखाड़ेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ है 18 और यहाँ है 5। तो एक बात बताइए, इसमें बड़ा कौन है? ये है ना, बताइए जल्दी से। हाँ, ये छोटा। तो देखिए, बड़ा है तो एक बात बताइए, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? तो तुरंत कहिएगा सर किलोमीटर बड़ा है, तो दिमाग में एकदम छप गया कि किलोमीटर के सामने किलोमीटर। मीटर की बात करें तो ये मीटर है, तो मीटर छोटा है, लिख दिए। तो अब इसमें यही है कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में जाना पड़ता है। तो इसमें बस यही लगा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब देखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है ना, क्योंकि पकड़ लेंगे 18 12 है, 5 छोटा है। तो अब इसमें यही बोलेगा कि जैसे मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो तुरंत दिमाग में लगे ये बड़का वाला का बात है। ये कौन है? बड़का है, 18 है, और छोटका में जाना है तो 5 है। तो हमको जाना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में जाना है कि नहीं? तो बस छोटका को उठा के सीधा पीछे डालिए, ऊपर डालिए। छोटका में जाना है तो छोटका को ऊपर रखना है, और बड़का में जाना है तो बड़का को ऊपर रखना है। 18 और 5 में कौन बड़का छोटका आपको पता चलिए गया होगा। अगर देखिए किलोमीटर है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम किधर जा रहे हैं? छोटका की ओर जा रहे हैं, तो बस ऊपर में छोटका को रखेंगे और नीचे में कौन? बड़का बैठेगा। बस याद हो गया, बस इसी से गुना कर देना है, जिसमें भी बदलना होगा तुरंत आंसर आ जाएगा। देखे, यानी किलोमीटर बड़का था, बड़का से छोटका की ओर जा रहे हैं, तो छोटका की ओर जाएंगे तो ऊपर में छोटका को बैठा देंगे। अगर इसी चीज़ को मान लीजिए यहाँ पे है मीटर प्रति सेकेंड, इसको बोलेगा कि रे किलोमीटर में बदल के दिखाओ। तो देखिए, ये छोटका है मीटर प्रति सेकेंड, ये है किलोमीटर बड़का है। अब छोटका से बड़का की ओर जब जाएंगे तो एक बात बताइए, हम बताए थे छोटका 5 है, बड़का जो है 18 है। तो याद रखिएगा, बड़का को तो हम ऊपर में रखेंगे कि जिसमें जाना है उसको ऊपर में रखते हैं। तो बड़का की ओर जाएंगे तो बड़का को ऊपर में रखेंगे, छोटका की ओर जाएंगे छोटका को नीचे में रख देंगे।
तो इससे फिर गुना कर देंगे, तो ये सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बीमारी है ना, इसको दूर करना है। सारे कैरेक्टर को, कौन हीरो, कौन विलन, कौन भाई बहन, इस तरीके से आप समझ जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है। मान लीजिए इसको बोला मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, तो देख लीजिए इसको बड़ा है, बड़ा को छोटका में बदलना है, तो तुरंत लिखिए 72। हम आपको क्या बताए थे, जाना किधर है, छोटका की ओर, तो ऊपर में रखिए छोटका, नीचे में लिखिए 18, क्योंकि एगो आ गया तो दूसरा तो ये करेगा। 18 चौके 72। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के कितना हो गया, 20 मीटर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चेक करेंगे ये मेरा सही है कि गलत है। तो देखिए तुरंत आंसर फिर से 72 ले आएंगे। कैसे, देखिए अब देखिए जो 20 मीटर प्रति सेकेंड जो आया है ये तो छोटका है। अब इसी को अगर बोल दे कि इसको किलोमीटर में चेंज करो, मान लीजिए क्वेश्चन और बना देते हैं कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो तुरंत आपको बड़का में जाना है तो बड़का को ऊपर रखेंगे, लेकिन 20 को लिख देंगे, गुना करेंगे। बड़का में जाना है तो बड़का को ऊपर और छोटका को नीचे, तो 5 चौके 20, देखिए 18 चौके 72, तो 72 क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना सरल है, बस इस बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए, लगाइए, और इसके बाद सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें सारे क्वेश्चंस को करवाऊँगा और क्वेश्चंस में भी दिखाएंगे कि आपको कैसे बनाया जाता है। अगर ये अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, करके इसको लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, सब कुछ करिएगा, तब जाके मैं आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग करेंगे ज़रूर, और इस तरीके से पूरा फिल्मी डायलॉग में आप लोगों को हर क्वेश्चन को करवाऊँगा। कहीं क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन का डिजिट देखेंगे, डायरेक्ट आंसर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेरे साथ देंगे। नमस्कार।